ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों अपनी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। जिस तरह से जनरल नॉलेज की सीरीज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप गेट, वीटेक, एएमआई या कंपटीशन स्टेट, आरआरबी, एसएससी, जेई, एई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में विद्वानों हमने जाना था यदि सुपर हीटिंग होती है तो किस प्रकार से आपको वर्क इनपुट और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। दोनों में इंक्रीमेंट आप देख सकते हैं साथियों, ये डिटेल में आपने देखा था। इसके लिए डायग्राम ड्रॉ कर चुके थे, हम रिजल्ट देख चुके थे। अब देखते हैं सब कूलिंग। यदि सब कूलिंग होती है, जैसा हम जानते हैं साथियों, ये टीएस टेम्परेचर एंट्रोपी एक्सिस है। अब यहाँ पर सब कूलिंग इधर होती है साथियों, सुपर हीटिंग इधर होती है। ये अपनी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होती है, क्रिटिकल पॉइंट के बाद सैचुरेटेड वेपर लाइन होती है। इधर सुपर हीटिंग, इधर सब कूलिंग होती है। जैसा कि हम अब तक नॉर्मल स्टडी कर चाहे हैं साथियों, वेपर कंप्रेशन साइकिल, सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल इस प्रकार से परफॉर्म होता है टीएस डायग्राम पर। यदि सब कूलिंग कर दी जाए, 3 पॉइंट को 3 डैश यहाँ तक सब कूल कर दिया जाए, टेम्परेचर डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार यहाँ से इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, 4 की जगह 4 डैश हो जाता है साथियों। तो न्यू साइकिल हमें देखने को मिलता है 4 डैश से 1, 2 और 3 डैश, इस प्रकार से अपना साइकिल कंप्लीट होता है। अब यदि इसके लिए आप प्रेशर और एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी होती है साथियों, ये स्मॉल एच एंथैल्पी। तो प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो साथियों किस प्रकार ड्रॉ करेंगे। ये अपना डूम होता है साथियों, सैचुरेटेड वेपर लिक्विड वाला। अब यहाँ पर प्रोसेस अपना नॉर्मल क्या होता है, 1 से 2, 3, 4 ये प्रोसेस होता है। लेकिन आपने सब कूलिंग कर दी है तो आपको क्या चेंज देखने को मिल रहा है, प्रेशर आपका कांस्टेंट है लेकिन 3 डैश पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से न्यू अपना साइकिल बन जाता है 4 डैश 1, 2, 3, इस प्रकार से ये साइकिल आपको देखने को मिल रहा है बाहर वाला। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्परेचर डाउन हो गया है, यहाँ पर एंथैल्पी में कमी देखने को मिल रही है आपको। एंथैल्पी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी और फ्लो वर्क होता है। ये सब थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में कवर कराया जा चुका है। यहाँ पर आप सिंपल डायग्राम स्टडी कर रहे हैं तो ये चेंज देखने को मिलता है। इस प्रकार से आपका न्यू सर्किल कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ इस डायग्राम को देखकर आप बता सकते हैं साथियों, वर्क इनपुट आपका सेम है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पहले इतना था, अब इतना मिल रहा है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में आपको वृद्धि देखने को मिलती है, इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो इस प्रकार आप रिजल्ट में लिख सकते हैं, वर्क इनपुट सेम एंड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट देखना चाहें साथियों, नो प्रेशर चेंज, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर प्रेशर दोनों पॉइंटों पर सेम है, 3 डैश के लिए भी और 3 के लिए भी। इसी प्रकार यहाँ आप P1 प्रेशर रखें, यहाँ पर P2 इस लाइन के लिए, तो प्रेशर सेम है दोनों का मतलब इस प्रोसेस के लिए P1, इसके लिए P2। नो प्रेशर चेंज। और क्या हो रहा है साथियों, सेम वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी, प्रेशर में चेंज नहीं आ रहा है। वॉल्यूमेट्रिक का फॉर्मूले में प्रेशर का रोल होता है साथियों, वो सब डिटेल में पिछली वीडियोज में हमने देखा है। तो इस प्रकार से वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी भी सेम रहती है, सिर्फ देखने को मिलता है आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में इंक्रीमेंट। अब इसमें इंक्रीमेंट आ रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी बढ़ जाता है। वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी का फॉर्मूला आप देखना चाहें साथियों, ये फॉर्मूला होता है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ये पूरी जो ओवरऑल वैल्यू है सेम रहेगी, लास्ट टर्म वाली जो नेगेटिव है ये सेम रहेगी। तो वैल्यू जो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी है टोटल भी सेम रहती है, इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है लिक्विड वेपर रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर। लेकिन इससे पहले हम कवर करते हैं यूज ऑफ फ्लैश चैम्बर। फ्लैश चैम्बर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। जैसा कि अब तक हम स्टडी करते आ रहे हैं, सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल किस प्रकार होता है साथियों, कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, उसके बाद एक्सपेंशन वाल होता है, उसके बाद इवेपोरेटर होता है, उसके बाद इस प्रकार से घूमता रहता है। लेकिन इसमें आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है फ्लैश चैम्बर। ये क्या करता है साथियों, जो रेफ्रिजरेंट होता है उसकी वेपर फेज को अलग डायरेक्ट ट्रांसमिट कर देता है, लिक्विड को यहाँ पर इवेपोरेटर के लिए प्रेषित करता है। कहा जाए रेफ्रिजरेंट के फेज को ये अलग करता है, लिक्विड से वेपर को सेपरेट करता है। तो इस प्रकार से फ्लैश चैम्बर इस प्रकार ऐड किया जाएगा। कंप्रेसर है, इसको ऐड कर देंगे कंडेंसर से। कंडेंसर आता है साथियों एक्सपेंशन वाल्व की तरफ, उसके बाद फ्लैश चैम्बर आता है। फ्लैश चैम्बर से एक लाइन जाती है साथियों डायरेक्ट कंप्रेसर के लिए, दूसरी इवेपोरेटर के लिए। जैसा हम जानते हैं साथियों, रेफ्रिजरेंट यहाँ से कंप्रेसर के लिए आता है जो कि वेपर फॉर्मेट में आता है। यहाँ पर वेपर होता है, यहाँ पर लिक्विड होता है। यहाँ कंडेंसर में आकर
लिक्विड बन जाता है ऊपर कंडेंसर में, यहाँ तक लिक्विड रहता है साथियों। उसके बाद एक्सपेंशन होता है तो इसका कुछ वेपर बनता है, कुछ लिक्विड बनता है, एवापोरेटर में आकर टोटल वेपर बन जाता है। कंप्रेसर को W इनपुट से चलाया जाता है। अब यदि आप ये देखना चाहते हैं फ्लैश चैम्बर का इस्तेमाल करने के बाद क्या चेंज आपको देखने को मिलता है साइकिल में, तो COP विल रिमेन सेम, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है साथियों सेम रहता है, इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है। फिर भी आप कहेंगे इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसका इस्तेमाल करने से सिस्टम की साइज़ कम हो जाती है साथियों। साइज ऑफ एवापोरेटर रिड्यूस्ड, एवापोरेटर की साइज़ और टोटल साइज रिड्यूस देखने को मिलती है, जिससे हम फ्लैश चैम्बर का इस्तेमाल कर कर सिस्टम को छोटा बना सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो आपके लिए स्पेस अवेलेबल है, और डिटेल में समझेंगे। फिर से इस टॉपिक को कवर करेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं साथियों, लिक्विड वेपर रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर। तो चलिए बार त्योहार मनाते रहिए हर्षोल्लास के साथ, अपनों के साथ, परिवार के साथ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।